सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सच में नवरात्रि को उसके असली रूप में मना रहे हैं, या फिर हमने इसे केवल मनोरंजन और दिखावे का साधन बना लिया है। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्र यानी नवरातें। ये नवरातें माता रानी की साधना, आत्मचिंतन और मन की शुद्धि के लिए होती हैं। इन 9 दिनों में हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए, क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसे दोषों से बचना चाहिए और माता के भजन कीर्तन में लीन रहना चाहिए। पुराने समय में लोग इन 9 दिनों को तपस्या, व्रत और भक्ति का पर्व मानते थे। सुबह शाम दीपक जलाना, माता की आरती करना, जप करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, यही असली नवरात्रि थी। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। कई जगहों पर नवरात्रि सिर्फ डीजे के शोर, नाच गाने और दिखावे का त्योहार बनकर रह गई है। लोग मंदिर जाने के बजाय रात भर डांस फ्लोर पर समय बिताते हैं। लड़के लड़कियां माता की पूजा में मन लगाने के बजाय एक दूसरे को देखने और दिखाने में व्यस्त रहते हैं। क्या यही नवरात्रि है? क्या माता ने हमें यही सिखाया है? दोस्तों, नवरात्रि आत्मा की साधना का पर्व है। ये 9 दिन हमें याद दिलाते हैं कि बुराइयों पर अच्छाई की विजय होती है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, वैसे ही हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और पाप को खत्म करना चाहिए। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि स्त्री शक्ति का आदर करें। आज के समय में जब लोग लड़कियों को घूरते हैं, उन पर फिजूल टिप्पणियां करते हैं, तो यह माता का अपमान है। नवरात्रि पर हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि माता का रूप हर नारी में है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर संकल्प लें, मन को शांत रखें, भक्ति में लीन हों, जरूरतमंदों की मदद करें और माता के चरणों में समर्पित रहें। ना शोर शराबा, ना डीजे, ना दिखावा, बस सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अच्छे कर्म। याद रखिए, नवरात्रि मनोरंजन का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और माता रानी की आराधना का समय है। अगर हम इसे सही ढंग से मनाएंगे तो माता की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहेगी। जय माता दी।